तुम लोग बेवजह दोषी बने हो। चंचला ने ये चाल चली है। भालू हैरान हुए और बोले, हमें सबूत चाहिए। जैसे ही चंचला झोपड़ी के पास पहुंची, अम्मा भी बाहर निकली। चिड़िया ने सब कुछ बताया। मैंने उन पर शक किया जिन्होंने मेरा भला किया, और भरोसा किया उस पर जिसने सिर्फ फायदा उठाया। अब बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पेड़, झरने और जानवरों से भरी एक सुंदर घाटी बसी हुई थी। उसी जंगल के किनारे पर एक बूढ़ी औरत अकेली एक झोपड़ी में रहती थी। लोग उसे बूढ़ी अम्मा कहते थे। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह बहुत मेहनती और दिल की साफ थी। हर सुबह वह जंगल से लकड़ियां लाती, पानी भरती और अपने छोटे से खेत में काम करती थी। पर अम्मा बूढ़ी हो गई थी। अब वह ज्यादा भारी काम नहीं कर सकती थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, पर उसका मन अब भी जवान था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चंचला। चंचला बहुत शातिर थी। वह अक्सर दूसरों की मेहनत का फल खुद खा जाती थी। जंगल के जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उसकी बातों में कोई भी फंस जाता। एक दिन चंचला ने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी से धुएं का गुबार देखा। वह भूखी थी और सोचने लगी, अम्मा कुछ पका रही है, चलो आज मुफ्त का खाना मिलता है। चंचला धीरे धीरे झोपड़ी के पास आई और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अम्मा ने पूछा। अम्मा, मैं एक भूखी औरत हूँ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? चंचला ने मासूम आवाज में कहा। अम्मा का दिल पिघल गया। उसने उसे भीतर बुलाया और गरम गरम बाजरे की रोटी और मूली की सब्जी खिलाई। चंचला पेट भर कर खा गई और बोली, अम्मा, आप तो देवी हैं। मैं रोज आऊंगी और आपके काम में मदद करूंगी। अम्मा मुस्कुराई, लेकिन उसे शक नहीं हुआ कि चंचला इतनी मीठी क्यों बन रही है। जंगल में 3 भालू भाई भी रहते थे, बलू, भोलू और बबलू। वे बलशाली तो थे, पर दिल से मासूम और सीधे थे। उन्हें शहद बहुत पसंद था, पर अब शहद ढूंढना मुश्किल हो गया था। भूख के कारण वे कमजोर हो रहे थे। एक दिन वे भी अम्मा की झोपड़ी के पास से गुजरे। वहाँ से खाना पकने की खुशबू आ रही थी। बलू ने कहा, भाइयों, कुछ अच्छा पक रहा है, चलो देखें। तीनों भालू अम्मा के दरवाजे पर पहुँचे और बोले, अम्मा, हम भूखे हैं, कुछ मिलेगा क्या? अम्मा ने तीनों को बैठाया और जो बचा था वो परोस दिया। भालू बहुत खुश हुए और बोले, आपका हम पर बड़ा उपकार है, हम आपके लिए शहद लाएंगे। जब चंचला ने देखा कि भालू भी अम्मा के यहाँ आने लगे हैं, तो उसे जलन हुई। उसे डर था कि कहीं अम्मा का प्यार अब भालुओं को न मिल जाए। उसने सोचा, अब इस अम्मा को सबके दिल जीतने की क्या जरूरत है। अगर ये भालू रोज आने लगे तो खाना कम पड़ जाएगा और मेरा हिस्सा भी बंट जाएगा। चंचला ने चाल चली। अगले दिन जब भालू आए, वह झाड़ी में छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। भालू कह रहे थे, कल हम अम्मा के लिए शहद का बड़ा छत्ता लाएंगे। चंचला ने ठान लिया कि वह भालुओं को बदनाम करेगी। चंचला रात में भालुओं के पीछे पीछे गई। जब वे सो गए, वह उनके झोले से शहद निकाल लाई और अम्मा की झोपड़ी के पास फेंक दिया। फिर सुबह जल्दी जाकर अम्मा से कहा, अम्मा, रात को किसी ने आपकी झोपड़ी पर हमला करने की कोशिश की। मैंने देखा झोपड़ी के बाहर शहद गिरा हुआ है, शायद भालू। अम्मा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने शहद देखा तो वह डर गई। क्या सच में भालू मुझसे खाना के बदले कुछ चाहते हैं या कुछ गलत सोच रहे हैं? दूसरे दिन जब भालू शहद लेकर आए, अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अम्मा, हम आए हैं, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे डर लगता है। अम्मा चिल्लाई। भालू हैरान थे, चुपचाप लौट गए। भालू उदास थे। चंचला खुश थी कि अब रास्ता साफ है। लेकिन अम्मा की पड़ोस में एक चिड़िया रहती थी, टिकली। टिकली ने सब देखा था। रात को शहद चोरी होते, चंचला को झाड़ी में छिपते और अम्मा को बहकाते। वह उड़कर भालुओं के पास गई और बोली, तुम लोग बेवजह दोषी बने हो। चंचला ने ये चाल चली है। भालू हैरान हुए और बोले, हमें सबूत चाहिए।
टिकली ने सब कुछ बताया और अगली रात वे झाड़ी में छिप गए। जैसे ही चंचला झोपड़ी के पास पहुंची, अम्मा को फिर डराने और भालुओं को बदनाम करने, तभी भालू बाहर आ गए। पकड़ी गई चंचला। अम्मा भी बाहर निकली। चिड़िया ने सब कुछ बताया। अम्मा रो पड़ी। मैंने उन पर शक किया जिन्होंने मेरा भला किया, और भरोसा किया उस पर जिसने सिर्फ फायदा उठाया। अम्मा ने भालुओं से माफी मांगी। अम्मा, आप हमारी माँ जैसी हैं। गलती किससे नहीं होती। अम्मा ने चंचला को भी माफ कर दिया, लेकिन समझाया, दूसरों का हक छीनना कभी सुख नहीं देता। दिल जीतने के लिए चाल नहीं, प्यार चाहिए। चंचला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। अब अम्मा के घर रोज कोई न कोई आता। भालू शहद लाते, चिड़िया मीठे गाने गाती और लोमड़ी सबकी मदद करती।